अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। साइको स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच गाइस, मेरा साथ देने के लिए, मेरे लिए दुआ करने के लिए। अम्मी की तबीयत ठीक है, अचानक उनको तबीयत ख़राब हो गई थी। पहले 7 बजे तबीयत ख़राब थी, पेट में दर्द था, हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पर इंजेक्शन वगैरह ला कर घर लाए थे। फिर रात के 1:30 बजे अचानक तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने कहा बढ़ चुकी है उनकी। वहीं पर ट्रीटमेंट वगैरह मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया और गोली दी गई है। फिर घर लेकर आए, वहाँ पर आराम करवाया। अब थोड़ा सा तबीयत उनकी बेहतर है, बस दुआ कीजिएगा। मेरे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। और हो सके तो थैंक यू। दुआओं में मुझे याद जरूर रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को। मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। आप लोगों को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से जोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर डॉक्टर सितारा और डॉक्टर मुस्कान को किस कर रही थी बेतनाशा, किस स्वप्न से थी। वो किस करती है तकरीबन 5 मिनट तक, और फिर उसे वहाँ से अट के उसके जो ऑक्सीजन मास्क होता है उसे लगा के वो रूम से बाहर चली जाती है, बिना किसी की तरफ जाते हुए, बिना किसी की तरफ, मतलब किसी की तरफ नहीं जाती, ना अपनी मोम की तरफ जाती है उनके केबिन में, ना कहीं और जाती है। बस हॉस्पिटल से ही निकल जाती है, क्योंकि उसके पास एक मैसेज आ चुका था। वो मैसेज देखकर वो वहाँ से निकल जाती। तब वहाँ पर सब लोग शौक थे। तब लोगों की नज़रों ने जो देखा वो देखना तो नहीं चाहिए था। प्राइवेटी नाम की भी कोई चीज़ होती है भला, लेकिन नहीं, सब ने देख लिया। तो उसकी मम्मा, सितारा की मम्मा अपनी सिस्टर को देखती है और उनकी सिस्टर अपनी बहन को देख रही थी। तो इस आकवर्ड कह सकते हैं सिचुएशन में डॉक्टर लैला कहती, आई थिंक हमें पहले इस वीडियो को बंद कर लेना चाहिए था, उनका पर्सनल मैटर है, पर आंटी की ज़िद की वजह से हमने ये वीडियो देखा। मेरा मतलब, आपने वैसे ही कैमरा कब लगाया था रूम में? हॉस्पिटल के कैबिन में तो कैमरे नहीं लगते। मेरी बहन ने कहा था तो लगवाया था। उसने कहा शायद सितारा आएगी, कहीं उसके साथ कोई बदतमीज़ी ना कर दे, इसलिए कैमरा लगा दिया। लेकिन वाकई तुमने सही कहा बेटा, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब आप क्या कहती हो दी? अब आप क्या कहती हो? मेरी बेटी आपसी बेटी से बेतनाशा प्यार करती है। वो जो कुछ भी हुआ पुरानी बातें, मैं पुरानी बातें दोहराऊंगी नहीं। आपने मेरी बेटी के साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन आपकी बेटी ने मेरी बेटी के साथ अच्छा किया है। हाँ, दोस्तों के पे कहने पर किया था, पर अच्छा किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा किया था। अगर उसके दोस्तों की बातों पर आती ना, तो मेरी बेटी को वो प्यार नहीं देती जो वो करती थी उससे प्यार। जैसे कि मेरी बेटी ने जैसे कहा आपकी बेटी से कि वो उसकी खुशी का कारण बनी थी। वो उसने उसे हंसना सिखाया था, उसने बाहर की दुनिया में चलना सिखाया था। उसके घर के अलावा भी बाहर की कोई एक दुनिया है, उसे यही बताया था कि बाहर भी निकलो, एक दुनिया आबाद है भाई, निकलो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, ऐश करो, कुछ भी करो। लेकिन वो आपके होते हुए तो नहीं करती थी, लेकिन जब आप घर पे नहीं होती थी तब वो आपकी बेटी, मेरी बेटी को निकाल के बाहर की दुनिया दिखाती थी कि बाहर की भी दुनिया है, बाहर की भी चीज़ें हैं। घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं है, घर के बाहर भी एक दुनिया आबाद है, जहाँ कभी ना कभी हमें निकलना पड़ता है, कभी ना कभी हमें सर्वाइव करना पड़ता है। सारा दिन हम घर में नहीं बैठ सकते, लेकिन कभी ऐसी मुश्किल आती है जिसकी वजह से हमें 4 दीवारी को बाहर भी निकाल के अपनी दुनिया बनानी पड़ती है। जहाँ पर कहते हैं ना, हम घर को सेफ समझते हैं, बाहर की दुनिया को जंगल समझते, लेकिन उस जंगल में भी हमें घूमना पड़ेगा, जंगल के अंदर भी हमें जाना पड़ेगा, शॉपिंग करनी पड़ेगी, खाने की चीज़ें तो उसी जंगल से ही आएंगे ना। अगर घर सेफ है, 4 दीवारियों के अंदर हम सेफ है, तो बाहर के जंगल से भी हमें कुछ लेना पड़ता है, हमें उस जंगल में उतरना पड़ता है, जाके शॉपिंग करनी पड़ती है, खाने की चीज़ें लानी पड़ती है, बहुत सी ज़रूरती चीज़ के जो हम घर के बाहर ले जाकर वो पूरी कर सकते हैं। तो हाँ, आपकी बेटी ने वही किया मेरी बेटी के साथ। सितारा ने मुस्कान ने और सितारा दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। दोनों एक दूसरे से बेतनाशा प्यार करते, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। अब मेरी बेटी नहीं, आपकी बेटी की मोहब्बत है।
आप अपनी बेटी की मोहब्बत को देखेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप इस ज़िद में रहेंगी कि नहीं मेरी बेटी आपकी बेटी को तकलीफ़ देगी, मेरी सितारा आपकी मुस्कान को टॉर्चर करेगी, ज़ख़म देगी, ये बात गलत है। वो कभी भी उसे तकलीफ़ नहीं दे सकती। हाँ, कुछ बातें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उसने ये सब किया था, लेकिन अब वो नहीं करेगी। बेतनाशा प्यार करती है आपकी बेटी से, बेतनाशा प्यार करती है आपकी बेटी से। आपने देख लिया किस तरह से वो आपकी बेटी से बात कर रही थी, अपने पुराने ज़ख्मों की शिकायत कर रही थी जो आपकी बेटी की वजह से उसे मिली थी। शायद वो आपको माफ़ ना करे, शायद माफ़ कर भी दे आपकी बेटी मुस्कान की वजह से, शायद मेरे कहने पर भी माफ़ कर दे, लेकिन मैं अपनी बेटी को अब आपकी बेटी से दूर होते हुए नहीं देखूंगी, बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। तब वहाँ से नर्स भागते हुए आती है, कहती मैम डॉक्टर मुस्कान को होश आ गया, लेकिन पता नहीं अजीब सी हरकतें कर रही डॉक्टर मुस्कान, पता नहीं खुद को मार रही है, खुद को ज़ख्मी कर रही है, आई डोंट नो क्यों कर रही है, नहीं पता। वही दूसरी तरफ जहाँ सितारा वहाँ से निकल के सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस की तरफ निकल जाती, जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली है उस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए कि वाकई ये बात सच है या झूठ। जैसे ही ऑफिस में कदम रखती है, केबिन के अंदर जाती, तो वहाँ पर अपने डैड मिस्टर अनुराग वासु को देखती है। तो उसे देखकर कहती कमाल है, मैंने तो आपको 24 घंटे दिए थे, मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। ये कहिए आप आया ही पड़ते हैं, बस चुप रहते मुझसे मिस्टर वासु, तुम्हारी हिम्मत। वो सीधा आके उसके कॉलर को पकड़ती है, अपने बेटी के कॉलर को पकड़ के उसे झंझोड़ करके पूछती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे पापा की बिजनेस को बर्बाद करने की सोचा भी तुमने कैसे। ओहो मिस्टर अनुराग वासु, ज़रा आज ढीला रखिए, मजबूत मत रखिए जिससे मेरा दम घुट सकता है, लेकिन आप मेरा दम नहीं घोट सकते क्योंकि आपकी पूरी जायदाद की इकलौती वारिस मैं हूँ, और आपकी पूरी जायदाद की इकलौती वारिस बनाया आपके फादर ने और आपकी मदर ने। तो आप मुझे मारेंगे तो आपके पैसे थोड़ी आपको मिलेंगे, आपके सारे पैसे चैरिटी के नाम पर चले जाएंगे, 1 रुपया भी आपको नहीं मिल सकता। सो प्लीज़ रिलैक्स। ये कहकर अपने हाथों को उसके हाथों को झटक कर वो जाके अपने बॉस वाले चेयर पर बैठ जाती, जो चेयर पर थोड़ी देर पहले मिस्टर वासु बैठ के कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे थे। हो तो आप आते ही काम पर लग गए, क्या बात है, शेयर्स की चीज़ों को रोकने के लिए। मेरे कहने पर स्टार्ट हुआ है तो मेरे कहने पर ही रुकेगा वो चीज़। अब आप बताइए कि आपको क्या करना है, मेरे कुछ सवाल हैं उनका जवाब दीजिए। अपने बाप की बिज़नेस को बचाना है तो बचा लीजिए, क्या सवाल है तुम्हारे। फ़िलहाल तो इतना बताइए, वहाँ से आने के लिए आपको बहुत से घंटे लगेंगे, लेकिन आपने तो तकरीबन 8 घंटों में वापस आ गए। इतनी जल्दी 12 घंटों की फ़्लाइट को छोड़कर इतनी जल्दी यहाँ आ गए, कैसे हो सकता है मिस्टर वासु, अनुराग वासु, कैसे हो सकता है। चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर तकरीबन 1 हफ्ते पहले यहाँ आ चुके अपनी वाइफ के साथ, 2nd या 3rd या 4 कितनी वाइफ है पता नहीं, लेकिन आप उनके साथ यहाँ पर आए उनकी ज़िद पर। वो आपकी जायदाद पर थोड़ा सा नज़रसानी करना चाहती है। मेरा मतलब कि आपकी जायदाद देखना चाहती है कि कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, कितनी चीज़ें हैं आपके पास। आपको क्या लगता है कि मैं आपको मिलूंगी नहीं, आपसे बात नहीं करूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा मिस्टर अनुराग वासु कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, सब कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है। इसलिए तो मैंने 24 घंटे का टाइम दिया था आपको, और मुझे पता था 24 घंटे से पहले ही आप मेरे सामने आ जाएंगे। तुम चाहती क्या हो, क्यों कर रही हो तुम ऐसा, मेरी कंपनी के शेयर्स को तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो। अरे आपकी कंपनी के शेयर्स, यहाँ पर आपने पैसे लगाए हैं क्या मिस्टर वासु, यहाँ पर 1 रुपया भी आपका नहीं है। यहाँ पर जितने भी पैसे हैं वो सब आपके फादर एंड मदर के, उनकी मेहनत की कमाई है, उनकी खून पसीने की कमाई है। तो इस तरह खुद का तो नाम मत लीजिए कि आपकी चीज़ें, अच्छा नहीं लगता ना मिस्टर वासु, ऐसी चीज़ें कहने हुए अच्छा नहीं लगता। कुछ और कहिए जिससे दिल खुश हो जाए। आप एक डॉक्टर हो, बट फ्रॉड डॉक्टर, जिन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग ही बेईमानी से की है। आपने बेईमानी से डॉक्टर बने, बेईमानी से डॉक्टर की लाइफ जी, बेईमानी से सब कुछ किया। अब आपके वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ वो मटका,
पाप का गड़ा, ओ हाँ गड़ा, पाप का गड़ा भर चुका है। अब उसको तोड़ने की या उसको बर्बाद करने की बारी आ चुकी है, और वो बर्बादी आपकी बेटी करेगी। यानी कि मैं आपकी बेटी। तुम्हें क्या ये क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, मेरे कुछ सवालों को जवाब देने हैं, फिर इसके बाद जो मैं कहूँगी वो आपको करना है। क्या मतलब, क्या सवाल है और क्या करना है मुझे? मेरी मॉम ने आपको धोखा दिया है, एम आई राइट? हाँ, उसने मुझे धोखा दिया। अपने गलत लफ्ज़ कहने से पहले ज़रा सोच समझ के बात कीजिएगा मिस्टर वासु, कि जो लफ्ज़ आप बोलेंगे ना वो आपको भारी पड़ सकता है, इससे ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो बताइए, मेरी मॉम ने आपको धोखा दिया, मेरी माँ एक गलत औरत थी, मेरी माँ ने आपको चीट किया। जहाँ तक मैंने परमिशन ली, और जिस बंदे के साथ आप मेरी माँ का नाम जोड़ रहे थे ना, वो बंदा मर चुका है। उसने मरते हुए मेरी माँ की सच्ची सारी सच्चाई मुझे बता दी है कि किस तरह से आपने मेरी माँ का यूज़ किया, किस तरह से मेरी माँ से शादी किया, किस तरह से मेरी माँ को इसकी फैमिली से अलग किया, मेरी माँ को कुछ करीब किया और उसे टॉर्चर किया। सब कुछ मुझे पता चल गया है। यहाँ तक मैं उस इंसान की बात नहीं कर रही हूँ मिस्टर बजाज की, मैं आपके दोस्त डॉक्टर MD की बात कर रही हूँ। MD आपके दोस्त, आपके बेस्टी, आपके लंगूटिया यार, कह सकते हैं ना लंगूटिया यार उसे। उसने मुझे सारी बातें बता दी कि किस तरह से आपने मेरी माँ को शादी की है, किस तरह से मेरी माँ का इस्तेमाल किया है, किस तरह से उनकी जो कामयाबी है उसे अपने सर लिया है, किस तरह से वो जब कामयाब होती थी तो आप कहते थे ये आपकी वजह से हुआ है, आपने उसे सपोर्ट किया। हालांकि ये सब कुछ झूठ, फरेब, धोखा सब कुछ था, लेकिन फिर भी मेरी मोम ने आपको कुछ नहीं किया, कुछ टोका नहीं, कुछ कहा नहीं, खामोशी से बस आपकी चीज़ों को देखती रही है। एम आई राइट? तो अब क्या चाहती, जब तुम्हें सच पता चल गया है तो सच मुझे पता चला है, सच मुझ तक है, सच अब आप उन लोगों तक लाएंगे जिनके सामने आपने मेरी माँ की बेइज्जती की है, उन्हें हॉस्पिटल से बेइज्जत करके निकाला है। वही हॉस्पिटल पे, वही जगह पर आप अपने गुनाहों की कबूलियत करेंगे, आप अपने गुनाहों को कबूल करेंगे मिस्टर वासु। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम क्या करोगी? बर्बाद, पूरी तरह से बर्बाद। ना ऑफिस रहेगा, ना हॉस्पिटल नहीं रहेगा, ना ही आपका घर, ना आपकी गाड़ी, ना आपकी लग्जरिक लाइफ कि जिससे VIP लाइफ आप गुजारे ना, उनमें से कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा, कुछ भी। ज़ीरो 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 ज़ीरो। अंडा आपके पास रहेगा, अंडा जो मैं दूंगी आपको रखने के लिए। आपके पास एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिससे आप अपने आप को पूरी तरह से लोगों के सामने ला सकें। जो मिस्टर वासु बिजनेसमैन के बेटे, मिस्टर वासु एक परफेक्ट डॉक्टर जो इतने बड़े हॉस्पिटल को संभाल रहे हैं, वो परफेक्ट डॉक्टर को अब उसकी चीटिंग के हिसाब किताब के जवाब देने होंगे। अगर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो कुछ नहीं, मैंने जो कहा वैसे करूँगी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मेरे फादर और मदर के बिजनेस को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस वक्त मुझ में एक पागलपंती है, या तो मरो या तो मारो। तो तुम्हें मरने का शौक हो गया। वो उनके अपने जेब से गन निकालते, अरे आप मुझे मारेंगे, अपनी बेटी को? मेरी अपनी बेटी को मार सकता हूँ अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की सितारा। आई विल किल यू, यू अंडरस्टैंड? नो, आई एम नॉट अंडरस्टैंड फादर, आई एम नॉट अंडरस्टैंड। मैं समझदार वाली बच्ची थोड़ी हूँ, मैं तो पागल वाली बच्ची हूँ, साइको वाली बच्ची हूँ, जिसे पागल बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ आपका है। आपके टॉर्चर ने, आपकी बातों ने मुझे इस कदर टॉर्चर किया है कि मैं पागल बन चुकी हूँ। अब एक पागल तो सारी भागते पार कर सकता है ना, सब कुछ कर सकता है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे मारोगे, शूट करोगे, तब भी तुम्हें टेंगा मिलेगा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। ना तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, ना तुम्हें हॉस्पिटल मिल सकता है, कुछ भी नहीं होगा। मैं मर भी जाऊँ ना, तब भी तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलने वाला। इस बात को ध्यान में रखो और दिमाग में रखो।
तो बंदूक अंदर रखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बंदूक से डर जाऊंगी? जितनी गोलियां इन्हें मेरे सीने में उतार दोगे तो तुम्हारी फ़ायदा है। मैं मर जाऊंगी तो ज़रूर मरूंगी, लेकिन तुम्हें बर्बाद करके मरूंगी मिस्टर वासु, तुम्हें बर्बाद करके मरूंगी। क्योंकि मरना अगर मुझे आता तो बहुत पहले मर जाती, लेकिन क्या है ना, मैं थोड़ा सा अजीब पागल हूँ। मैं खुद को नुकसान नहीं पहुँचाती, मैं दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए पागल कहलाई जाती हूँ। दूसरों को टॉर्चर करके मैं पागल कहलाई जाती हूँ। मैं वो पागल नहीं हूँ तो कि अपने आप को मारूं, पीटूं, जख्मी करूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो साइको हूँ जो दूसरे लोगों को पागलपंती का मतलब समझाती है कि किसी साइको से उलझना नहीं चाहिए। तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी दिला सकती है, दूसरा रास्ता जो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे बिल्कुल तुम्हारे हाथ से छीन कर तुम्हें ज़ीरो एक अंडा थमा सकती है। तो सोचो तुम और करो वो जो मैं कहती हूँ। एक पार्टी रखो, पार्टी नहीं तो मीडिया को बुलाओ, जिस मीडिया के सामने डॉक्टर प्रेरणा के बारे में आपने अनाप शनाप बताया, अनाप शनाप लिखवाया, जिसकी वजह से उनकी करियर को बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी डॉक्टर लाइफ को नहीं छोड़ा। आपकी इन हरकतों के बावजूद भी वो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टरों के नामों में शुमार होती है, बेस्ट से बेस्ट, समझे आप? तो आपको तो कुछ फ़ायदा मिला ही नहीं। जिस तरह आपने किया उन्हें बर्बाद, आपने सोचा होगा कि उसे सब बर्बाद कर दोगे, वो ना कोई कर सकती है, काम कर सकती है, ना तीन सब कुछ, सारा दिन बैठ के आपको याद करेगी, आपके लिए रोएगी। लेकिन क्या है ना, औरत मजबूत भी होती है। अगर औरत धोखा खा के कमज़ोर पड़ सकती तो वही औरत धोखा खा के मजबूत भी बन सकती है। कमज़ोरी को एक तरफ रखकर मजबूत बन के अपने दुश्मन के सामने खड़ी रह सकती है। ऐसी भी औरतें होती हैं। आपने औरत के क्या रूप देखा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मिस प्रेरणा डॉक्टर प्रेरणा कहो तो उनका एक रूप ये है कि वो स्ट्रॉन्ग है। आपकी इतनी हरकतों, इतने मारपीट के बावजूद भी वो तब भी नहीं टूटी थी। अब कैसे टूटेगी? वो बिल्कुल नहीं टूटेगी, और ना वो टूट पाएगी। आप उसे तोड़ नहीं पाओगे। याद रखिएगा, मैं तुम माँ बेटी दोनों को मार दूंगा। अपनी हरकतें ख़त्म करो सितारा, मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, 10 सेट, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे 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 मिस्टर अरे, पता है प्रॉब्लम क्या है मिस्टर वासु? प्रॉब्लम ये है ना, आपने मेरी माँ को धोखा दिया। प्रॉब्लम ये है कि आपने उनकी ज़िंदगी को हेल बना दिया। प्रॉब्लम ये है कि अब आपकी ज़िंदगी हेल बनने वाली है, और किसी गैर इंसान नहीं करेगी आपकी ज़िंदगी को हेल। आपकी खुद की बेटी जिसे आपने पैदा किया है, जिसे आपने अपना नाम दिया है, जिसे आपने घर रखा है, जिसे पानी, खाना, पीना सब कुछ दिया है, वही बेटी अब आपको बर्बाद कर देगी। और मैं 100% शो करूँगी खुद को, 100% बताऊँगी आपको कि बर्बादी किस चिड़िया का नाम है। आपने इतनी ऐश कर लिया, इतनी अय्याशी कर ली, अब आपको हिसाब किताब देने की बारी आ चुकी है। तो इंतज़ार कीजिए इस चीज़ का, और हाँ, जो मैंने कहा है वो कीजिएगा। जिस तरह बेइज्जत करके, जिस तरह से उनका हाथ पकड़ के आप उस हॉस्पिटल से बाहर निकाल के बाहर फेंका था, उसी तरह उनका हाथ तो पकड़ने की इजाज़त मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ उसी तरह से इज्जत देकर उन्हें फिर से उनका वही नाम, वही रुतबा, वही काम देना पड़ेगा। हालांकि उसे आपकी हॉस्पिटल की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन क्या है ना, कुछ अतीत की चीज़ें अक्सर सामने आ जाती हैं, तो उस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा ना, कि कल को फिर से कोई इंसान आके उसे ये ना कहे कि तुम वो औरत हो जिसने अपनी बेटी को छोड़ा है, तुम वो औरत हो जिसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया, किसी गैर मर्द के लिए, किसी गैर मर्द के साथ भागने के लिए तुमने अपनी बेटी को जो पैदा हो चुकी है उसे छोड़ के चले गए हो। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म। और इसके लिए आपका कहना काफ़ी होगा कि क्या क्या आपने साजिश की है, किस तरह से मेरी माँ यानी कि अपनी मिसेस को बदनाम किया, क्यों किया है, किस वजह से किया, एवरीथिंग आपको सबके सामने रखना होगा।
अगर आपने नहीं रखा तो आपकी बर्बादी पक्की है मिस्टर वासु। आई डैम श्योर कि मैं आपको किस तरह से बर्बाद करूं ये सोचूंगी मैं। मेरे सोचना बहुत कठिन होता है। मेरी तरफ कोई सोचेगा ना तो वो पागल कहलाएगा खुद को, और मैं पागल हूँ तो मैं पागलपंती वाली चीज़ें सोचूंगी। आपकी बर्बादी मैंने शुरू की है, अब आपकी बर्बादी को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ मैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। आप अपनी लाइफ, लग्जरी लाइफ को बचाना चाहते हो, या फिर सारी ज़िंदगी बैग तो होगा आपके पास लेकिन उसके अंदर 1 रुपया भी नहीं होगा। अकाउंट आपके नाम पे खुले होंगे लेकिन वहाँ पर 0 शून्य शून्य आपके अकाउंट के नंबर को दिखाया जाएगा। याद रखिए इस चीज़ को। और हाँ, एक और बात, कभी भी किसी भी औरत को कमज़ोर मत समझिएगा। उस औरत ने आपसे प्यार किया था, दिल से गहराई से प्यार किया था। आपके झूठ, आपके मक्कारी उसने समझी नहीं थी। जिन्होंने समझा था उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो उनकी मोहब्बत अंधी थी। तो उन्होंने बिना आपको छानबीन किए, बिना आपके आगे पीछे पता लगाए, फिर भी वो आपसे प्यार कर बैठे, ये जानते हुए भी कि आपका कैरेक्टर थोड़ा सा मिसी था। लेकिन फिर भी इस चीज़ को उसने इग्नोर किया और आपसे प्यार करके शादी कर ली। बस यही गलती की थी। लेकिन आप वो इंसान है कि सुधरेंगे नहीं। आप किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत पर तकलीफ़ देना चाहेंगे, मारना चाहेंगे, ख़त्म करना चाहेंगे तो शौक़ से कीजिएगा। लेकिन अगर याद रखिएगा, आप इस चीज़ को, अगर आपने मेरी माँ को कुछ भी नुकसान पहुँचाने का सोचा तो मैं आपकी मौत से पहले आपका मौत आपके हाथ सामने रख दूंगी। मतलब ये जो गन आपने मुझे दिखाया ना डराने के लिए, तो आप मुझे मारोगी नहीं, मैं वो गन सीधा लेकर आपके दिमाग पर एक गोली चला दूंगी, जिसकी वजह से आप मर भी सकते हो। लेकिन आपके मरने के बाद मुझे जेल भी जाना मंजूर होगा। लेकिन अपनी माँ की बेगुनाही को साबित करने के बाद ऐसी वैसी हरकतें मत कीजिए। जो मैंने कहा है वो कीजिए, जाके माफ़ी मांगिए सबके सामने, और उनके सबके सामने मेरी माँ का कैरेक्टर, जो तुमने कैरेक्टर लेस कहा था, उस चीज़ को कबूल करो कि तुमने जानबूझ के ये किया था, जानबूझ के तुमने ये माहौल बनाया था, जानबूझ के तुमने सब कुछ किया था। सब कुछ मैं नहीं करूँगा और तुम्हें मार भी सकता हूँ। याद रखो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरा बाप नहीं हो। अरे अभी हाल फिलहाल तो मैं आपका बाप लग रही हूँ। आपको पता है फादर जी, फादर, डैड, पापा, पिताजी, सब कुछ आपको पता है कि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने किसी जगह पर भेजा है। आपको क्या लगता है आप खुद गए थे वहाँ पर? नहीं, आप ये देखने गए थे कि मैंने वाकई ही शेयर्स को मार्केट में उतारा है या नहीं, उस चीज़ का पता लगाने के लिए आप गए थे। लेकिन आपको पता नहीं कि सितारा के हाथों में सारी चीज़ें दारोमदार हैं। एक बटन से लेकर अनेक बटन तक मेरा कंट्रोल है, तो मैं अपने कंट्रोल को कैसे छोड़ सकती हूँ? तो आपको पता चल गया होगा यहाँ आने से पहले कि आप वहाँ गए थे शेयर्स के बारे में पता लगाने, तो पता चल गया होगा ना आपको कि सारे शेयर्स इस वक्त मार्केट के बीचों बीच रखे हुए हैं। खरीदने वाले आपके दुश्मन हैं, दोस्त नहीं। अगर दोस्तों ने मुझसे पहले, आपसे पहले मुझे पेमेंट कर दिया तो याद रखिएगा वो सारी चीज़ें, वो सारी बिजनेस चीज़ें जो आपके नाम पर, मेरे नाम पर है, सॉरी आपके नाम पर तो खैर नहीं है, आपके माँ ने मेरे नाम पर ट्रांसफ़र किए, तो सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। एक सिक्का भी आपके पास नहीं रहेगा। जो लग्जरी लाइफ आप गुजार चुके हैं यूके में, इतनी अच्छी लाइफ गुजार के आए हैं ना, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रख के सोचिएगा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आपके फ़ायदे की बात की है। बस एक ही तो बयान देना है ना, ये कहना है कि मिस प्रेरणा बजाज बेईमान नहीं थी, मिस प्रेरणा बजाज धोखेबाज नहीं थी, मिस प्रेरणा बजाज ने आपको धोखा नहीं दिया था, आपको चीट नहीं किया था। और तो बस आपने अपनी तरफ से एक कहानी बनाई थी, जिस कहानी का राइटर, डायरेक्टर सब आप खुद हैं। मेरी बात सुनो सितारा, मैं इस तरह नहीं कर सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उन्हें भी चाहिए ना, आपने तो उस औरत को बर्बाद किया जो आपकी मोहब्बत थी, आपकी शादी में थी, उसको आपने नहीं छोड़ा। तो मैं भी तो आप ही की बेटी, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, आपका खून हूँ,
आपकी पैदाइश हो, आपका फसल हो, तो जो बोएगे वो काटोगे तो ज़रूर काटोगे। जो कुछ आपने मेरे साथ, मेरी माँ के साथ किया था, अब आप सोच रहे हैं कि बार बार मैं प्रेरणा बजाज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाम आपने जोड़ा है ना लोगों को दिखाने के लिए, अब ये इस नाम को आप अलग करोगे। प्रेरणा अलग है, बजाज अलग है। मैं बार बार रिपीट प्रेरणा बजाज कर रहा हूँ। तब आपको ये दोनों नामों को अलग करना है और दुनिया को बताना है। दुनिया को खैर छोड़िए, उन लोगों को बताना है जिन्होंने मेरी माँ का कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। उन लोगों को बताना है कि मेरी माँ एक शरीफ, इज़्ज़तदार, बावक़ार औरत थी जिन्होंने अपने हस्बैंड के अलावा किसी पर भी गंदी निगाह नहीं रखी थी। अपने हस्बैंड को सब कुछ मानती थी, अपना भगवान, अपना खुदा, कुछ भी कहो, उन्होंने अपने हस्बैंड को सब कुछ माना था। लेकिन वो हस्बैंड भगवान भी नहीं बना, खुदा भी नहीं बना, एक शैतान बन चुका था। एक ऐसा शैतान जिसने सब कुछ जलाने का सोचा है, सब कुछ। लेकिन इस बार आप जलोगे, आपको जलना ही होगा मिस्टर अनुराग वासु, जलना होगा। जो तड़प, जो तकलीफ़, जो दर्द जो आपने मेरी माँ यानी कि अपनी वाइफ को दिया था, वही दर्द, वही तकलीफ़, वही जलन, वही सब कुछ आपके हिस्से में बहने वाली है। क्योंकि इस बार आपके सामने प्रेरणा नहीं, आपकी बेटी, आपका खून, आपकी बायोलॉजिक डॉक्टर कह सकते हो, आपके सामने खड़ी है। और रही बात आप जो लग्जरी, मैंने अभी जो स्टार्टिंग में कहा था, आपने वहाँ पर बैठ के लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय किया, बिना काम धंधा के आपको पॉकेट मनी महीने पे मिलता है, हर महीने आपको पॉकेट मनी मिलता है मेरे ज़रिए। वैसे एक अजीब सी कहावत है ना, माँ बाप बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर उल्टा हो चुका है। मैं आपको हर महीने पॉकेट मनी भेजती हूँ, हर महीने मेरे ज़रिए आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। आपको इतने पैसे मिलते हैं कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, बस अय्याशी कीजिए, उड़ाइए, क्लब जाइए, गर्लफ्रेंड बनाइए और बहुत कुछ चीज़ें कीजिए। जो मैं कहते हुए भी शर्मिंदा होती हूँ, जो मुझे शर्म आती है ये कह के कि आप मेरे बायोलॉजिक फादर हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया है। आपको चाहिए था जब मैं दुनिया में आई थी उसी दिन मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपको अपनी लाइफ को बचाना था। क्योंकि आपकी माँ ने आपके जितने भी प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड के, वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफ़र की थी। आपको चाहिए था आप बिजनेसमैन बनते, लेकिन आपने फिर भी अपने बाप की कभी नहीं मानी, आप आगे जाकर भी नहीं मानते। इसलिए उन्होंने यही सोच कर के कल को आप उनकी बिज़नेस को, उनकी लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद ना कर दे। जो मेहनत से कमाई हुई बिज़नेस उन्होंने खड़ी की है, उसे आप मिट्टी में मिलावट ना कर दे। तब आपकी फादर ने ये सोचा कि ये प्रॉपर्टी या तो मेरी मॉम के नाम पर ट्रांसफ़र करनी चाहिए पर मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करनी चाहिए। तब उन्होंने, आपकी माँ उर्फ मेरी दादी ने सोचा, ओ लेडी, प्रेरणा खैर है, उनकी नस्ल, उनकी वारिस मैं हूँ, सितारा, तो क्यों ना सितारा के नाम सब कुछ किया जाए। आपके बेटे के भी नाम नहीं होगा जब तक सितारा मैच्योर नहीं होती, जब तक सितारा 20 साल की नहीं होती, तब तक वो बिज़नेस को एंड ओवर नहीं करेगी। लेकिन आपके पापा ने कहा था नहीं, जैसे ही सितारा 18 की होगी, वो सितारा वैसे ही बिज़नेस को टेक ओवर करेगी। सारा बिज़नेस का दारोमदार सितारा समझेगी और बिज़नेस बढ़ाएगी। लेकिन आपकी ज़िद की वजह से मुझे आपने डॉक्टर बना दिया, क्योंकि डॉक्टर ही डॉक्टर ये ज़रूरी है हर घर में। आप डॉक्टर तो आपकी बीवी डॉक्टर हो, आपकी बेटी भी डॉक्टर हो, ज़रूरी तो नहीं। लाइफ को अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट करना चाहिए, एक चीज़ में नहीं। बोर नहीं होते हो आप कि आपके बाप, आप डॉक्टर है तो आपकी बीवी भी डॉक्टर आपको मिले, आपकी बेटी भी आपको डॉक्टर मिलनी चाहिए, क्या बात है। आप ऐश करो, बाहर घूमो फिरो, एंजॉयमेंट करो और घिसे में और हमारी वाइफ, आपकी वाइफ। लेकिन आपकी वाइफ ने अपनी बेटी को जब जन्म दिया, उन्हें हिम्मत मिल गई आपसे मुकाबला करने की। जब उसके पेट में मैं आ गई, तब से वो आपसे मुकाबला कर रही थी। वो ये चीज़ आपको बर्दाश्त कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। इसलिए आपने कभी भी ये नहीं सोचा वो पेट से है, कुछ भी है, तो आपने उन्हें मारना स्टार्ट किया था। मारते तो पहले भी थे, लेकिन और ज़्यादा मारना स्टार्ट किया था कि कहीं जाकर मैं मर जाऊँ। लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। अगर जिसकी ज़िंदगी सांसें हैं, उसे ऊपर वाला किसी भी कीमत पर बचाता है। और आपकी बर्बादी तो मेरे हाथों में लिखी थी, तो मुझे कैसे मौत मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है कल सुबह तक। ओ हाँ, आप यहाँ पर क्यों आए थे? आप यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, अपनी सेकंड वाइफ के साथ घूमने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए भी उनसे शादी की है ना। अगर ये बात उन तक पहुँच जाए तो
तो वहाँ की जेल में आप सड़ोगे, ऐसे सड़ोगे। वो यहाँ की जेल नहीं है जहाँ पर आप आराम से बैठ के अपनी पसंद के कमरे ले सकते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वहाँ पर आपकी लाइफ को हेल बना देगी वो लेडी। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कनाडा मोमेंट्स है वो। कनाडा में कोई भी गैर कानूनी चीज़ हो, और आपकी तो कैरेक्टर के बारे में क्या बताएं, कुछ 2-3 सबूत उनके हाथों में हट गए ना, तो पूरी ज़िंदगी। यहाँ पर तो आप चक्की पीसते, वहाँ पर पता नहीं आपको क्या क्या पीसना पड़ता, क्या क्या तोड़ना पड़ता, और शायद आपकी बॉडी के पार्ट भी टूट जाएंगे अगर उन तक ये बात पहुँची। लेकिन आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। अच्छी बीवी मिली है, बहुत सेकंड अच्छी बीवी मिली है, आपको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन आपको मेरी मॉम के कैरेक्टर लिस्ट का जो सर्टिफिकेट आपने उनके ऊपर लगाया ना, कहते हैं ना टप्पा, तो उसे हटाइए। अगर आपने नहीं हटाया, मैं खुद भी हटा सकती हूँ। आपने जो कांड किए, जो चीज़ें की, उन सबको मैं मीडिया के भी सामने ला सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके मुंह से जो सच सुनना है लोगों को ज़रूरी है ना, वो सच सुनाइएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको कल अवार्ड मिलने वाला है नहीं, और से भी बढ़कर आपके हॉस्पिटल को इतने साल अच्छी तरह से बनाने के, नहीं बनाना भी नहीं कह सकते हो यार, बनाना तो केले को कहता है। चलो कोई और नहीं बात करते। आपको इतने साल जो आपने हॉस्पिटल बनाया है, बनाया नोट बनाना, बनाया, अपनी इज्जत बनाई है, अपनी फ्यूचर बनाई है, अपने सब कुछ बनाया, लेकिन सब कुछ मेरी मोम की वजह से आपको मिले। अगर मेरी मोम रास्ते से ना हटती तो आपको ये इज्जत, ये शोहरत, ये नाम, ये सब कुछ आपको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। आप वही सेकंड ही होते। फर्स्ट मेरी मोम होती, सेकंड आप होते। ये आप अच्छी तरह जानते। सबसे बड़ी कारण तो यही है, आपकी मेन ईगो, आदमियों का ईगो जो आपके अंदर कूट कूट के भरा था। एक दफ़ा मैंने दादी के मुंह से सुना था, तुम्हारे पापा किसी के नहीं हैं, ना वो अपने मोम डैड के हैं, ना अपनी बीवी के रहेंगे, ना तुम्हारे रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा को एक चीज़ की लत है, एक फोबिया है। फोबिया, ईगो फोबिया, जो खुद को सिर्फ अना का नाम सुना है ना, अना एक नाम है, लेकिन अना का मतलब है मैं, सिर्फ मैं और मैं, मेरे अलावा कोई भी नहीं। ना मेरी माँ हो, ना मेरा बाप हो, ना मेरे बच्चे हो, ना मैं कुछ भी हो, सिर्फ मैं होना चाहिए। हना का मतलब मैं होता है। तो आप बिल्कुल वैसे हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर ये नाम सूट नहीं करता, उनके अंदर मैं नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। क्योंकि मेरी सिस्टर का नाम अना है, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ मैं। वो ऐसी बंदी है कि बहुत अच्छी तरह प्यार से रहती है और प्यार से रखती भी है। जैसे मैं वो मैं नहीं हूँ, मतलब हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है। तो आना जो होता है ना, ज़रूरी नहीं सबके अंदर मैं नाम की चीज़ हो, लेकिन मेरी मेन के अंदर नहीं। सॉरी गाइस, इस स्टोरी से थोड़ा भटक गई थी, लेकिन बताना ज़रूरी था। तो उन आपके अंदर अना है, तो आपकी इस अना को मैं खींच के निकालूंगी, आपके ईगो को मैं खींच के निकालूंगी, आपको झुका के भी रहूँगी। नहीं झुकना, मत झुकिएगा। आपकी पॉकेट मनी बंद, आपकी लग्जरी लाइफ बंद, आपका सब कुछ बंद, यहाँ तक कि आपके हॉस्पिटल में भी आपका आना बैंड लग जाएगा। और आपका जो डिग्री है ना, उसको तो मैं पूरी तरह से चुटकियों में बर्बाद कर दूँगी, बर्बाद। क्योंकि एक पागल से पंगा ले रहे हैं, एक साइको से, और उसे पागल साइको बनाने वाले भी आप हैं और उसे मिटाने वाले भी आप होंगे। क्योंकि मुझे पता है आपको जब आपकी बर्बादी नज़र आएगी ना, तब आप मुझे मारना भी चाहेंगे, तो मुझे कोई परवाह नहीं। इस बार तो मर के सर पे कफन बांध के निकले हैं हम। अब मरेंगे या जिएंगे ये सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले मेरी माँ का कैरेक्टर लिस्ट से चीज़ें हटेगी, तब तक मैं ज़िंदा हूँ। अगर इसके बाद आप मुझे मारेंगे, शौक़ से मारिएगा, आपकी सारी प्रॉपर्टी से जो आपको मिलता रहा है वो आपको वैसे भी मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी, फिर चाहिए। जो इतने सालों से आपके हाथों में जंग लगे हैं ना काम का ना काज का, सिर्फ खाने का होता है ना, तो खाना इन दोनों का, तो आपको अब इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको मरीज़ों को देखना पड़ेगा और महीने टू महीने सैलरी के लिए धक्के खानी पड़ेगी। आपको एक हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा क्लिनिक अपनी लाइफ को स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो आपको फिर से ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप ज़ीरो स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो आप नंबर 1 के पदार पर रहना चाहते हैं, तो जो मैं कहती हूँ वो करो। अगर मैंने नहीं किया तो आप देख लीजिए मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। आप ही की बेटी हो, तब उनके रूम पर नॉक होता है, तो वो सितारा कम इन कहती है, और मैम आपके कहने पर मैंने और शेयर्स मार्केट में उतार दिए, वो शेयर्स बिक चुके हैं और उस कंपनी ने खरीदे। 10 गुड, ये तो सबसे बड़े दुश्मन है आपकी कंपनी के।
अब आप देखिए, आपके एक कंपनी के शेयर्स चले गए तो उस कंपनी को कोई और टेक ओवर करेगा। आपके पास 5 कंपनी है, 5 कंपनी से आपकी एक कंपनी चली गई तो 4 कंपनी बच चुकी है। अब आप सोचिएगा, जिसके आपके अकाउंट में महीने टू महीने 5-6 कंपनियों से कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में आता है। अब एक कंपनी से पैसे गए, यानी कि आपकी लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको 5 लाख महीने मिलते थे। 5 लाख 5 कंपनियों से मिलते थे, एक कंपनी से 1 लाख मिलता था। अब आपकी कंपनी से 1 लाख कट चुका है, बाकी 4 लाख बच चुके हैं। अब आप 4 लाख को बचाना चाहते हैं या फिर ज़ीरो करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। मुझे सोचने का वक्त दो, आपके पास सोचने का कोई वक्त नहीं है। कल के कल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कल के कल। हालांकि आपने मेरी मोम को बहुत ज़्यादा तड़पाया, 35 साल तक आपने मेरी माँ को तड़पाया है, दर्द दिया है, लेकिन मैं भी आपके लिए आसानी कर रही हूँ। आपको एक झटके से गरीब करने वाली हूँ। मुझे सालों का इंतज़ार करना की ज़रूरत भी नहीं है। एक कंपनी टेक ओवर की हो चुकी है, यस मैम, ओके। अब दूसरी कंपनी के भी शेयर्स लगा दो मार्केट के अंदर। अब देखो इस कंपनी के शेयर्स कौन करेगा। और हाँ, सस्ते से सस्ता लगाओ, महंगा मत करो, क्योंकि सस्ता होंगे तो खरीदे जाएंगे, महंगे होंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। बट मैम आर यू श्योर नाउ, हम फिर से ये कर सकते हैं। हाँ, जो कंपनी को टेक ओवर करेगा उनसे ये मेरी डील हो चुकी है। कोई भी करे कंपनी का टेक ओवर, वहाँ से किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, ये मेरी डील हो चुकी है। वरना उन्हें बर्बाद करने के लिए मैं काफ़ी हूँ। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उनसे जो कंपनी दे भी रही हूँ तो उनसे कंपनी छीन भी सकती हूँ। डोंट वरी, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा तो मिस्टर वासु का जाएगा। और हाँ, प्रेरणा बजाज का नाम अलग होना चाहिए। प्रेरणा होनी चाहिए और बजाज होना चाहिए, नो के प्रेरणा बजाज। आपके पास रात का वो सोचने का वक्त है, सुबह आके फैसला कर लीजिएगा, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर मुस्कान को होश आ चुका है और मुस्कान खुद को मार रही थी, यहाँ तक कि खुद को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर रही थी, शदीद ज़ख्मी कर रही थी, तब उसकी डॉक्टर जैन से पकड़ के कहते तुम पागल हो, क्या कर रही हो तुम, अभी तो तुम्हें होश आए, कितनी मुश्किल से तुम्हें होश आए। नहीं, मुझे जीना नहीं है। वो ये समझेगी मैं उनसे प्यार नहीं करती। मैंने उनसे कहा था, वो मुझसे नफरत करती, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहे कि वो मुझसे नफरत करती। मैं जी कर क्या करूँगी। उन्हें लगेगा मैंने उनके साथ यहाँ पर भी धोखा किया। मैं सचमुच उनके बगैर जी नहीं पाऊँगी, मैं सचमुच मर सकती हूँ। मैं उनसे प्यार करती हूँ, बेतहाशा प्यार करती हूँ। मुस्कान कंट्रोल योर सेल्फ, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है बेवकूफ़ लड़की, क्या किया है तुमने। सर इन्होंने अपनी नस काट दी। शिट यार, बैंडेज लाओ जल्दी करो। और तुम बैठो यहाँ, किसने कहा कि तुम्हारी बात पर यकीन नहीं उसे, और तुम कहाँ खुद से उठी हो। लैला आके उसके पकड़ के झंझोलती है और एक कस के थप्पड़ उसे मारती है। और थप्पड़ मारने के बाद तो सुन्न हो जाती, खामोश हो जाती, चुप हो जाती, जो इतनी देर से पूरे रूम को तहस नहस कर चुकी है, अपने आप को जख्मी कर चुकी है। उसके हाथों से, लैला के हाथों से थप्पड़ खाने के बाद वहाँ खामोशी। हाँ, थैंक गॉड, शुक्र है कंट्रोल में आई। वैसे ज़रूरी है क्या शौक से निकालने के लिए थप्पड़ मारना डॉक्टर? कभी कभार ज़रूरी होता है। हाँ, ये भी ठीक है, कभी कभार ज़रूरी होता है। तो मुस्कान अपने गालों पर हाथ रख के देख रही थी उसे। ये दूसरा थप्पड़ है जो तुम्हें पड़ा है ना, पहले डॉक्टर रेहान ने, फिर मैंने आपको मारे। आई एम सॉरी, आप मुझसे बड़ी हैं, मैंने आप पर हाथ उठाया, आई एम रियली सॉरी, बट आप कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, आपके हाथ का खून बह रहा था, आपने पूरी तरह से नस को काटा। यू आर मैड। आपको पता है आप कब से बेहोश है और कब से आपकी सेहत के लिए हम लोग दुआएं कर रहे हैं, आपको बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कल रात से तकरीबन 6 बजे से आप बेहोश है, अभी दोपहर के 6 बज रहे हैं। यू लॉस यू माइंड, आप पागल हो क्या? आपको पता भी आप क्या कर रही हो? बस खुद को मार रही हो, खुद को तकलीफ दे रही हो कि मरना है। अरे क्यों मरना है भाई, किस लिए मरना है? जिसने आपको ज़िंदगी दी है, जिसने आपकी मोहब्बत को एक्सेप्ट किया है, उसके खातिर तो आपको जीना पड़ेगा। तो उसे देखने लगती है तो कहती है हाँ भाई हाँ, आप मर रही थी, आपके चांसेस नहीं थे बचने के, लेकिन किसी ने आपको ज़िंदगी दी है, अपनी सांसें आपके अंदर ट्रांसफ़र की है, लेकिन आपको लगता है पागल हो गई हो। आप दोनों पागल हो यार, साइको हो चुके तुम दोनों एक दूसरे की लाइफ के। एक तो वैसे ही पागल हो कि पता नहीं वो क्या करने चली गई है, ऊपर से आपकी पागलपंती हम लोग देख रहे हैं। ऐसी अपनी कंपनी को खुद डुबा रही है। ये देखो मैसेज आया मेरे पास, एक कंपनी उसकी हाथ से चली गई है और बाकी 4 कंपनी बचे हैं। तो प्रेरणा की माँ के सितारा की मोम कहती है, प्रेरणा कहती है क्या कहा, दिखाओ मुझे, ये देखिए ये क्या करी, पागल हो गई। और हाँ, ये भी लिखा है अगर जो भी कंपनी को खरीदे, मतलब कंपनी को टेक ओवर करेगा, उस कंपनी के कोई भी वर्कर को निकालेगा नहीं। अगर किसी ने भी ये धोखा किया कि कंपनी के वर्कर को चेंज करके नए वर्कर लगाए, तो उनकी कंपनी को उनसे छीनने में 1 सेकंड नहीं लगाएगी डॉक्टर सितारा।
अब ये कि पागल है क्या? खुद को बर्बाद भी कर रही है, लोगों को आबाद भी कर रही है। ये कैसी पागलपंती है इन लोगों की यार? क्या चाहती है सितारा और क्या करने की सोच रही है वो सितारा? तब रेहान कहता है वो जो सोचती है हमें नहीं सोच सकते, वो जो करती है वो हम नहीं कर सकते, इसलिए तो वो सितारा है। पागल इंसान को, सिंपल सी बात है। तो अब आगे क्या करना है ये बताइए। इन पागल इंसाइकों के बीच में हम लोग पागल हो रहे हैं। एक की मोहब्बत के ऊपर पागल है, एक अपने बाप को बर्बाद करने के लिए अब पागल बन चुकी है। कम नहीं थी पहले भी, अब तो कुछ ज़्यादा ही पागलपंती कर रही है। कोई अपने आप को बर्बाद करता है, कोई अपनी कंपनियों को जिस इस कदर इसकी दादी ने मेहनत से बनाई उन कंपनियों को बर्बाद कर रही है लड़की। अगर उसके बाप ने को नहीं किया जो सितारा चाहती है, और सितारा क्या चाहती है अपने फादर से, आई डोंट नो, पता नहीं है। वो घूर के उन दोनों को देख रही थी जो एक दूसरे से एक बातें कमेंट्स कर रहे थे, एक दूसरे को जवाब भी दे रहे थे। तब वहाँ से कहती है आप लोग अपनी बकवास बंद कीजिए, मेरी बेटी का हाथ देखिए अभी भी खून बह रहा है। वो कहती ओ सॉरी 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 सॉरी। वो सितारा के पास बैठ जाती है लैला, उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ के कहती है देखिए मुस्कान के पास देखिए, मुस्कान, मुस्कान जी मुझे नहीं पता कि आपको क्या लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि आप बच गई है, आपकी मोहब्बत आप पर यकीन नहीं करेंगी क्योंकि आपने अपनी मोहब्बत से कहा है। अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रही, उनकी नफ़रत की बातें सुनकर, उनकी चीज़ें सुनने के बाद आपको जीने का कोई हक नहीं कि आप मर भी सकती हूँ। बट यकीन कीजिएगा आप मर भी रही थी, बिल्कुल 100% आप मर रही थी, आपके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन किसी और ने आपको ज़िंदगी दी है, किसी और ने आपको अपनी मोहब्बत से पुकारा है, उसे आपकी ज़रूरत है। आई नो बातें इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगी, वक्त लगेगा हालात को ठीक होने में, लेकिन यू आर मैच्योर ना, आप मैच्योर बनो। वो एक पागल लड़की है, उसको पागलपंती की करने की आदत हो चुकी है, लेकिन आप तो मैच्योर बने, उसकी तरफ पागलपंती और साइकोपंती तो मत कीजिएगा। खुद को ज़ख्मी करना, खुद को मारना, ये कहाँ से अच्छी बात है? मुझे तो ऐसा लग रहा है आप टीन एज की बच्ची की तरह लग रही, जो कि यंगेस्ट हो, अपनी लाइफ में इतनी बड़ी मुसीबत झेल नहीं पा रही, अपने आप को ख़त्म करने का सोच रही थी। सीरियसली अगर इस तरह करना था तो आपको डॉक्टर बनने की भी ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर का मतलब है लाइफ सेव करना, लेकिन आप तो अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी। ऐसा कौन करता है? कोई गधा ही कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आपको अपनी लाइफ को सेफ रखना है किसी के लिए, और उसे ये बताना है कि आप उससे अब भी मोहब्बत करती हो और करती रहोगी, और उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाइएगा। वो सामने से फेल नहीं करेगी, वो कभी भी आपको सामने से एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी सामने से आपको बताएगी नहीं आई लव यू सो मच, लेकिन आपको उसे बताना है आई लव यू आई लव यू आई लव यू, जब तक वो इस चीज़ को कंफर्म ना हो जाए। उसके दिल में ज़ख्म बहुत है, उसके दिल में दर्द बहुत है, उन चीज़ों को याद रखती है, वो उन ज़ख्मों को याद रखती है, उन चीज़ों को याद रखती है जो आपकी माँ ने उसके साथ किए। आपकी माँ ने उसे बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसे मार के, उसे पीट के, कुछ भी बहुत सी चीज़ें की थी आपकी माँ ने। अब आपको चाहिए प्यार से अपनी मोहब्बत को एहसास करवा के उसे बताएं कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हो। शर्म में पर्दे में रहोगे ना तो कभी भी इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे जो आपको करना चाहिए। आपको बोल्ड लेना है, अब आपको बोल्ड ही पंथी दिखानी है, आपको अपने प्यार को हर तरफ से एहसास करवाना है। आप वो पागल है तो आपको उसकी पागलपंती में अपनी पागलपंती वाली मोहब्बत दिखानी है। याद रखिए इस बात को। उसे बताइए कि वो पागल नहीं है, आप भी पागल है। अगर वो हर चीज़ में पागल है तो आप मोहब्बत में पागल है, उसके लिए पागल है। अब आपकी लाइफ को एक और रास्ता मिल चुका है, उस रास्ते पे चलिए, अपनी मोहब्बत को समझाइए, अपनी मोहब्बत का एहसास करवाइए। वो जो पागलपंती कर रही है उस पागलपंती में उसे रोकिए, वो भी करेगी, आगे भी जाकर करेगी, और सुधरेगी तो बहुत मुश्किल से सुधरेगी, लेकिन उसे सुधारने वाली आप बनो, ना कि वो अपने आप को बर्बाद करें। आप भी जो हुआ उसके बारे में मत सोचिएगा, आगे जो होने वाले उसके बारे में सोचिएगा। लाइफ ने आपको दोबारा से मौका दिया उसकी लाइफ में आने का, उसकी लाइफ में फिर से वो स्माइल लाने का, जिसका कारण बनी थी आप। आपकी वजह से उसने हंसना सीखा है, आपकी वजह से उसने दुनिया में जीना सीखा है, आपकी वजह से दुनिया की चीज़ों को समझा है। नहीं तो उसकी लाइफ कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, ज़ीरो थी, ज़ीरो। उसकी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन आपने उसकी लाइफ को सही किया है। अब आपकी बात है, फिर से आपने उसकी लाइफ को सही करना पड़ेगा। जो ज़ख़म, जो दर्द, जो तकलीफ़ उसे आपकी माँ की वजह से मिला है, आपकी वजह से मिला है, ये नहीं भी मिला होगा, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन अब आपके पास मौका है उन ज़ख्मों पर मरहम रखने का। बस बहुत हो गया ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, ज़ख्मों को खुरेचना, ज़ख्मों को नासूर बनाना। अब उन नासूरों पर आपको मलहम लगाना है, उन ज़ख्म जो नासूर बन चुके हैं। कहते हैं जब कोई ज़ख्म नासूर बनता है उसे काट के फेंक देते हैं, लेकिन आपको उसे नाकारा नहीं बनाना है।
ज़ख़म को, नासूरियत को ख़त्म करके नाकारा नहीं बनाना है उसकी बॉडी को। आपको उन्हीं नासूर ज़ख्मों पर मलहम लगाना है और उसे अपनी मोहब्बत के इस तरह मलहम लगाइए कि आपके अलावा वो कहीं जा ना सके, आपके अलावा कहीं और किसी और को देख ना सके। वो तो देखेगी भी नहीं, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ, लेकिन हाँ देख लीजिएगा। इतना याद रखिएगा कि सितारा आपके अलावा, सितारा की लाइफ में अब 2 इम्पोर्टेंट इंसान हैं। एक सितारा आप मुस्कान और दूसरी उनकी माँ प्रेरणा। वो अपनी माँ की बेगुनाही के लिए बहुत हद तक जा चुकी है, उस हद तक जा चुकी है तो उसे करनी नहीं चाहिए। वो खुद की भी बर्बादी कर रही है, वो पूरी तरह से खुद को भी मिटाने के लिए तैयार है। मरो या मारो वाला काम करने वाली है सितारा। और मुझे उसके फादर से कोई भी उम्मीद नहीं है कि उसे ऐसे ही छोड़ दे। क्या वो इंसान अपनी गलती को मानेगा? क्या वो इंसान अपनी गलती को सबके सामने मान के ये कहेगा कि प्रेरणा ने उसे धोखा नहीं दिया, प्रेरणा ने कुछ गलत नहीं किया? मिस्टर बजाज जो उसके नाम के साथ उनका नाम जुड़ा है, क्या वो कह सकते हैं कि वो लोग दूसरे को बहन भाई मानते थे? क्या वो कह सकता है? और कोई भी तरीका अपनाएगा, कुछ भी करेगा सितारा को रोकने के लिए, शायद उसे मार भी सके, शायद कुछ और तरीका करेगा, लेकिन वो करेगा ज़रूर, इतना याद रखिएगा आप। और सितारा भी पागल हो चुकी है, ये कर पागलपंती उनके आगे जाकर क्या दिखाएगी हमें नहीं पता, वो जीत पाएगी या हार पाएगी, लेकिन वो अब मैदान में उतर चुकी है। वो अपने बाप के सामने, बायोलॉजिक फादर के सामने उतर चुकी है जंग लड़ने के लिए। और जंग है प्रेरणा, प्रेरणा की इज्जत, प्रेरणा की खुशियाँ, प्रेरणा की सब कुछ, सारी चीज़ें प्रेरणा के लिए वो कर रही है। प्रेरणा आंटी ने पहले बहुत कुछ सहा है। वो अकेली थी, उसके साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब उन्हें किसी और की साथ की ज़रूरत भी नहीं है। पहले उनकी दोस्त, उनकी बेस्ट फ्रेंड उनके साथ थी, अब उनकी सगी बेटी जिन्होंने उसे पैदा किया है वो बेटी उसके साथ है। तो सोचो आगे वो किस तरह जंग जीतेगी, ये सोचिए। अब देखिए कि क्या होता है। वहाँ दूसरी तरफ सितारा अपने ऑफिस से निकलती है, बाहर जैसे निकलती है वो गाड़ी में आके बैठ जाती है। ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहती है। ड्राइवर पूछता है मैम अब कहाँ जाना है? तो कहती कहीं नहीं, बस लॉन्ग ड्राइव पे चलो। जी मैडम। वो यही कहकर आंखें बंद करके लेट जाती है और उन मोमेंट को याद करती जब उसने अपने ओंठों से किसी की ओंठों को छुआ, तो उसके ऑटोमेटिक की हाथ उसके अपने ओंठों पर अंगूठा जो था वो अपने अंगूठे को ले जाकर ओंठों को छूने लगती है। ड्राइवर ये देखकर हैरान था, ये अपने ओंठों को क्यों छू रही? इनके ओंठों में दर्द है, तकलीफ है, लेकिन आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी सितारे की, बस आंखें बंद की। पर लेकिन एक झटके से गाड़ी रुक जाती है। जब गाड़ी रुकती तो सामने देखती, सामने बहुत से लोग खड़े थे, तकरीबन 20 लोग कह सकते हो, जो उनकी गाड़ी को घेरे हुए खड़े थे। तो उन्हें देखकर बाहर निकलती है, ड्राइवर को मना करती तुम बाहर मत आना। तो क्या कहती हाँ बोलिए क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? तुमने हमारे पीएम की बेइज्जती की है, तुमने हमारे पीएम की, एक्सक्यूज़ मी, जहाँ तक मुझे पता है पीएम तो मुझ पर हमला नहीं करवा सकता और मुझ पर हमला करने की गलती भी नहीं कर सकता। जो तुमने जिसने भेजा उसका नाम लो, बिना फालतू के काम मत करो। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं किसी और ने भेजा? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मेरे बाप ने तुम लोगों को भेजा है मुझे मारने के लिए, मुझे डराने के लिए? तो तुम लोग, मुझे पता नहीं चलेगा क्या? इतना तो बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने धमकी देकर मैं आई हूँ, तो वो कुछ करेंगी नहीं ना, उस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, मेरा बाप है, बायोलॉजिक फादर है वो मेरा, उन्हें अच्छी तरह मैं जानती हूँ। कहो अब किसने भेजा तुम्हें? तब उससे वहाँ पर फ़ोन आता है, उसे मारो, इतना मारो कि वो मरे भी ना, जिंदा भी ना रहे। मौत और ज़िंदगी का ऊपर वाले के हाथ में है, मिस्टर अनुराग वासु। तो उनसे फ़ोन छीन ली चुकी थी सितारा। ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें मारने के लिए लोग भेजे? बिल्कुल, मेरे फादर हैं आप, पापा जी, डैडी जी, फादर जो कहे आप हैं, बायोलॉजिक फादर हैं। आप कमीने कितने हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं आपकी बेटी भी डबल कमीनी हूँ, ये आप नहीं जानते। आप अगर जानते होते ना तो इन कुत्तों को मेरे पास भेजने, कुत्तों को मेरे सामने नहीं भेजते। आपने इन्हें भेजा तो है, लेकिन सही सलामत वो आपके पास पहुंचेगा ये मैं नहीं बता सकती। और एक और बात याद रखिएगा, सुबह तक आपको मैं अपने सामने पास देखना चाहती हूँ, सुबह तक मैं आपको अपने सामने देखना चाहती हूँ। बाकी आपकी ये जो कुत्ते भेजे उनकी भी मैं बंदोबस्त कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। सही सलामत मैं आपको मिल जाऊँगी, थोड़ा टूट फूट मिलेगा, लेकिन मिलूँगी तो आपको सही सलामत। इसके बाद मैं जो आपके साथ करूँगी ना, ज़िंदगी भर आप उस चीज़ को याद रखेंगे। एक एक रुपये के लिए मैंने आपको तरसाना ही ना, मिस्टर अनुराग वासु, तो मैं आपकी बेटी नहीं, याद रखिएगा। और ये मैं कह नहीं रही हूँ, करके दिखाऊंगी, 100% करके दिखाऊंगी। ये कहकर फ़ोन उसे उस इंसान के हाथ में देकर कहते हैं अब क्या करना है?
क्या करना है तुम्हें, मारना है तो ठीक है आके मारो। वो फाइट करने लगती है, वो ड्राइवर भी बाहर निकलता है, ड्राइवर भी उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदे ज़्यादा थे, 2 इंसान और बंदे ज़्यादा किस तरह कर सकते। तो उनमें से एक आदमी बाकायदा एक रॉड निकालता है, लोहे का हाथ से निकालता है, वो उसे ड्राइवर को मारती है। ड्राइवर वही ज़ख्मी होके गिर जाता है। उसे देखकर सितारा को गुस्सा बहुत आता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। सितारा वही रोड लेकर उन लोगों को मारने के स्टार्ट कर देती है। फाइट अच्छी खासी होती है, सितारा को भी कुछ चीज़ें लगती हैं, यहाँ तक कि सितारा को रोड एक सर पे लगती है, जिसकी वजह से उसके सर की ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, उसके सर से खून निकल रहा था। उसके हाथ पर भी लग जाता है, जहाँ पर हड्डी टूटने की आवाज़ तो सितारा सुन ही लेती, लेकिन वो थोड़ी देर रुकती है। थोड़ी देर रुकने के बाद पहले वो अपने हाथ की हड्डी को देखती तो कहती शिट। वो अपने हाथ को बहुत ज़ोर से खींचती है, उसे दर्द नहीं हो रहा था, वो लोग इसे मार रहे थे तो हैरान थे, तो रुक जाते। ए लड़की, तेरे को दर्द नहीं होता? नहीं तो तुम लोग मुझे मारो, मुझे दर्द थोड़ी हो रहा है, मेरे सर से खून बह रहा है क्या? वो अपने हाथ से अपने माथे से खून साफ करके कहती अरे देखा, मुझे दर्द नहीं हो रहा। और ये जो तुमने उन लोगों ने हाथ तोड़ा है ना, तो एक काम करती, रुको, ए सुनो, तुम यहाँ आओ। जी 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 मैडम। वो उसे देखकर डर चुका था, क्योंकि ये वो अभी नॉर्मल नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा है कोई पागल उनसे लड़ने के लिए खड़ा है। वो इतनी ज़ख्मी हो चुकी है, उसके हाथ को लग चुका है, उसके सर से खून बह चुका है, यहाँ तक कि उसके कमर को भी लग चुका है, लेकिन उसे कोई फीलिंग नहीं हो रही थी, उसे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही थी, ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ नहीं। तो उस इंसान को कहती देखो, मैं तुम्हें जो कहती तुम वो करो। तो कहती क्या क्या करूं? अगर तुम मेरी जान बचाओगे ना तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, अगर तुमने मुझे मारने की सोचा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी जान से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी मर जाऊंगी, तुम लोग भी मर जाओगे, इससे हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, टेंशन ना लो। मैं सिर्फ इतना काम करो, मेरे ये जो यहाँ पर कोनी को तुमने इसने मारा है ना, अब एक झटके से इसे इस तरह कर दो ताकि मेरी थोड़ी सी तकलीफ, मतलब हड्डी जो खिसक चुकी हो अपनी जगह पर आ जाए, टूटी नहीं है, बस हड्डी अपनी जगह से खिसक चुकी है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे पता है तुम डॉक्टर नहीं है, तुम लोग गुंडे हो, गुंडे मारने का काम करते, तोड़ने का काम करते, लेकिन मैं तुम्हें मारने के बजाय जोड़ने का काम दे रही हूँ, तो तुम जोड़ सकते हो मुझे। सिंपल सी बात है, अगर नहीं कर सकते तो बस इतना करो कि मैं जो करती हूँ तुम करो, ठीक है? अब लो पकड़ो, खींचो मेरे हाथ को। वो एक झटके से उसके हाथ को खींचती है, तो उसकी जो हाथ की जो हड्डी से थोड़ी सी खिसकी थी वो फिर से अपनी जगह पर आके खड़ी हो जाती, तो वो अपने हाथ को 1 2 3 झटके भी दे देती। कहती नॉट बैड, अच्छी खासी प्रैक्टिस है तुम्हें तोड़ने और जोड़ने की। हाँ, आप पागल हो क्या? शायद। हाँ, ये कहकर एक मुक्का उसके चेहरे पर मारती और ज़मीन पर गिर जाए। तो कहते आपने वादा किया था आप नहीं मारोगे। हाँ, मैंने वादा तो किया था, लेकिन क्या है ना, एक पंच तो बनता है ना कि तुमने मुझे भी मारा था, हिसाब बराबर। ये कहकर अब उन लोगों से कहती अब तुम लोग सोचो, देखो तुम लोग के पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन से एक ऑप्शन ले लो, क्योंकि आजकल मैं ऑप्शन देने में माहिर हो रही हूँ, वरना मैं ऑप्शन किसी को देती नहीं हूँ, क्योंकि पागल लोग किसी को ऑप्शन नहीं देते, साइको तो बिल्कुल भी नहीं देते। तुम लोग के पास 2 ऑप्शन है, अपनी कीमत बताओ और पैसे लेके यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और अगर नहीं तो मेरे हाथों मरने की तैयारी कर दो। अच्छा, तो तुम देखते दोगे कितना? जो तुम मांगोगे उतना। उसने कितना दिया ये बताओ? मिस्टर वासु ने तुम्हें कितना दिया ये बताओ? उससे डबल तो मैं तुम्हें लोग को दूंगी। उसने 5 लाख दिए, 20 लाख। उनके मुंह खुले के खुले रह जाते। फाइट से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोगों ने मेरे ड्राइवर को बेचारे को मार के बेहोश कर दिया है, और मुझे मारने की ख्वाहिश में तुम लोग मार खाओगे, मैं भी ज़ख्मी हो जाऊंगी, मुझे तो दर्द नहीं होगा, मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। बट दिस नॉट फेयर, बट मुझे कुछ नहीं होने वाला। बट दिस फेयर ये है कि तुम लोगों को बहुत कुछ होने वाला है। अगर मैंने मारना स्टार्ट किया ना तो तुम लोगों को ज़िंदा तो रहोगे, लेकिन सारी ज़िंदगी बिस्तर पर रहोगे, सारी ज़िंदगी मोहताजों की तरह लाइफ गुजारोगे, और अपनी मौत की खुद दुआ मांगोगे कि कोई आए तुम्हें ज़हर की इंजेक्शन लगा के तुम्हें मार दे। दैट्स इट। अब तुम लोग सोचो तुम लोगों को करना क्या है। दे दो पैसे, 10 गुड, जाओ यहाँ से। 1 घंटे के अंदर अंदर तुम लोगों के पास तुम्हारे पैसे पहुँच जाएंगे। अच्छा, हमें पागल समझा क्या? हमें यहाँ से जाएंगे, तुम पुलिस को बुलाओगे, पुलिस हमें अड़ते। ना ना ना, तुम लोग खुद तुम लोग भरोसे के खुद लायक नहीं हो। तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो। सीरियसली यू आर जोकिंग फॉर मी? क्या तुम लोग मुझसे जानते हो? मैं तुम लोग को जानती हूँ कि मैं तुम लोग के साथ जोक कर सकती हूँ या तुम लोगों को फ्रॉड कर में फंसा सकी हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों को 20 लाख दे रही हूँ। बस एक काम करो, जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, मिस्टर वासु की गाड़ी के साथ करो। उन्हें मत मारो, वो मेरे फादर है, बायोलॉजिक फादर है ना। एक उनकी गाड़ी को ऐसे तोड़ो कि उनके पास ये वो सबक कहना चाहिए कि तुम अगर उनको
पैसे मिलकर तुम मुझे मारने आ सकते हो तो तुम लोग रिटर्न पैसे लेकर उसे भी मार सकते हो। बस ये चीज़ दिखानी है तुम्हें उसे। और यहाँ टच बिल्कुल भी मत करना उन्हें। अगर किसी ने भी टच किया है ना, प्रॉमिस करती हूँ उनके घर को ढूंढ के, उनके घर के अंदर घुस के, उनके घर के अंदर ही घुस के उन्हें अड्डी पसली तोड़ के रख दूंगी। याद रखना, मिस्टर वासु को टच मत करना, बस उसकी गाड़ी को तोड़ना, क्योंकि उनकी गाड़ी में उनकी जान है। इतना कर लेना, 20 लाख तुम लोगों को मिल जाएंगे। वहाँ जहाँ तुम लोग गाड़ी तोड़ोगे वहीं पर तुम लोगों को 20 लाख कैश, नोट चेक, ओनली कैश तुम लोगों को मिल जाएंगे। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो वो उठती है तो उसे पानी से चींटे मारती है ड्राइवर को। तो कहते तुम ठीक हो मैडम, आपके सर से खून बह रहा है, छोड़ो इस बात को, तुम ठीक हो ये बताओ। जी मैडम मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ तुम हॉस्पिटल में, और आप नहीं आओगे, आपके सर से खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, ये रुमाल बांध दीजिए। छोड़ो इस रुमाल को, मैं जो कह रही हूँ वो करो। तुम घर जाओ, अपनी बैंडेज करवाओ और थोड़ी देर के लिए अपने घर चले जाओ, ठीक है? मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। नहीं 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 मैडम, मैं आपको इस तरह जाने नहीं दे सकता, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। देखो तुम प्लीज़ मैडम, अगर आपने कभी मेरी इज्जत की है, कभी मुझे कोई रिश्ता आपने समझा है मेरी तरफ से, तो प्लीज़ मेरी बात मान लीजिएगा। तो सितारा खामोश हो जाती है और खामोशी से बैठ के पीछे स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती। वो स्मोकिंग करती रहती है, बस ये देखना चाहती कि सामने क्या था। और मोबाइल जो वीडियो कॉल पर था उस चीज़ को देख रही थी। तो वहाँ से वो लोग निकलते हैं। वहाँ जब निकलते हैं तो वो सीधा उस ऑफिस में पहुँचते, क्योंकि मिस्टर अनुराग बासु अब भी उस ऑफिस के अंदर थे। तो नीचे उनकी गाड़ी को तोड़ फोड़ने की आवाज़ जो एक वॉचमैन आके ऊपर आके उसे बताता है मिस्टर वासु को कि पता नहीं कुछ लोग आए आपकी गाड़ी को बहुत ख़राब तोड़ रहे हैं, ऐसा तोड़ रहे हैं जैसे कि उसके एक भी पुर्जा सही सलामत ना हो। तो वो नीचे भागते। जब वो सामने उन लोगों को देखते कहते तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, मैंने तुम लोगों को पैसे दिए अब मेरी बेटी को मारने के लिए, तुम लोग मेरी बेटी को मारने के बजाय मेरी गाड़ी को क्यों तोड़ रहे हो? तो कहते हैं ओ क्या है ना साहब, पैसे होती है कमीनी चीज़, हम लोगों को कमीनी चीज़ पसंद है। आपने 5 दिया तो आपकी बेटी ने 20 दिया, तो हमें सिर्फ इतना कहा है कि हम इस गाड़ी को तोड़े, हमें आपको तोड़ने की इजाज़त नहीं, वरना हम आपको भी तोड़ते अगर वो कह दे देते हो। 20 लाख के लिए तो हम किसी को भी तोड़ सकते हैं, अब आपको। तब वहाँ से मैनेजर जो सितारा के ऑफिस को संभालती है वो आते हो, कहते ये लीजिए 20 लाख रुपये कैश। उस गाड़ी की कंडीशन ऐसी थी जैसे कि वो एक भी चीज़ पर सलामत नहीं थी, दरवाजे अलग, चीज़ें अलग, मशीन तक उसकी तोड़ चुका थे। वो गाड़ी ऐसी टूट चुकी कि दोबारा जुड़ ना सके। इस तरह से उन सब लोगों ने उसे तोड़ा था। तब मैनेजर अपने मोबाइल को इनकी तरफ करके कहता है सर आपके लिए वीडियो कॉल है। हाय फादर लो, बायोलॉजिक फादर लो, कैसे हैं आप मुझे मारना चाहते थे, देखिए मुझे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ हो सकता है। अगर फिर भी आप नहीं सुधरे तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मुझसे उम्मीद मत रखिएगा, एक दफ़ा मैं आपको नहीं मार सकती, लेकिन दूसरी दफ़ा आपको मारने के लिए किसी को रोकूंगी भी नहीं। अगर आप 10 देंगे तो मैं 20 दूंगी, अगर आप 30 देंगे तो मैं 40 दूंगी, लेकिन अगर आपने 50 दिए तो आपके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा मुझे मारने के लिए, क्योंकि मैं इससे भी ज़्यादा दे सकती हूँ अपने आप को बचाने के लिए, याद रखिएगा। लेकिन मैं तो बच जाऊँगी, लेकिन आप कंगले हो जाओगे। जो सेविंग हमने रखी है ना, उन सेविंग को गुंडों में मत उड़ाइएगा, अपने आप को बचाइएगा। जो मैं कह रही वो करो। फिर भी अगर कमीनेपंती फिर से करनी है तो अपने गाड़ी का शर देख लो। अगर गाड़ी का शर देख कर तुम सुधर गए तो ठीक है, वरना तुम्हें और तोड़ने के लिए मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। तो सीधा हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आके डॉक्टर सितारा को उसके इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पर पहले से डॉक्टर मौजूद थे। तब वहाँ से एक नर्स भागते हुए आती मुस्कान की केबिन में, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर रेहान बाकी सारे डॉक्टर थे। तो वहाँ पर आके कहती मैम सर वो, हाँ बोलो क्या हुआ? ओ मैम सर डॉक्टर सितारा ज़ख्मी है। व्हाट, ज़ख्मी है? ये कहकर सब लोग बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन सबसे पहले मुस्कान थी। उसके जिस तरह भाग रही थी सब लोग हैरान थे कि अभी थोड़ी देर पहले वो किस तरह तकलीफ़ में थी। वो अपनी तकलीफ़ भूलकर भाग रही थी सितारा को देखने के लिए। जैसे उस रूम में जाती, इमरजेंसी रूम में जाती, तो वहाँ पर पूछती सितारा कहाँ है? तो कहती वो कोने वाले बेड पे मैम, उनकी बैंडेज वगैरह हो रही। तो ठीक है ओके, ये कहकर अंदर चली जाती। जैसे ही सामने देखती वहाँ पर सितारा को कोई डॉक्टर चेक कर रहा था और उसे कह रहा था मैम आपके सर से खून बह रहा है, शायद इससे टांका लगेंगे। हाँ तो लगा, किसने रोका है? सुन कर सकते हैं ना? किस गधे ने कहा सुन करने के लिए? लगा लो, ऐसे ही लगा लो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, मैं बस नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये मेरा ड्राइवर वफादार है, ये मुझे ज़बरदस्ती लाया है। कितने टांके आएंगे? 5। लगता है कुछ ज़्यादा ही सालों ने मार दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, टांकी लगा दो। मैम सुन कर दूँ?
अरे मैंने कहा ना मुझे सुन करने की ज़रूरत नहीं, जब मुझे दर्द ही नहीं हो रहा तुम सुन करने की बात कर रहे हो। तो सितारा उसे देखकर हैरान थी, इतने खून बहने के बावजूद ओ ये खीरी उसे दर्द नहीं हो रहा, सीरियसली। सितारा एक नज़र उस पर्दे को देखती जो पर्दा खींच चुका था। जब सितारा अपने सामने मुस्कान को देखती है तो उसे इग्नोर करके डॉक्टर से कहती है, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें मेरे मुंह तकने के लिए यहाँ बुलाया गया था? मेरे सर पे टाँके लगाने हैं ना तुम्हें, टाँके लगाओ। तब वहाँ पर डॉक्टर रेहान आके कहती, क्या हुआ इसे? सर इनके हाथ की हड्डी पर थोड़ी सी फ्रैक्चर है, लेकिन हड्डी टूटी नहीं है, बस थोड़ी सी खिसकी थी, लेकिन अब फिर से अपनी जगह, लेकिन इन्हें अपनी हाथ में थोड़ी सी बैंडेज करनी पड़ेगी। और इनके सर पे बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तकरीबन 5 टाँके आ सकते हैं, लेकिन खून बह चुका है। इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस कंडीशन में तो लोग आईसीयू में पहुंच जाते हैं। हाँ लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सितारा नहीं पहुंच सकती। इसलिए इस बात को याद रखो, लोगों में और सितारा में बहुत फ़र्क है। सितारा जितनी भी ज़ख्मी होगी वो आईसीयू रूम में तब पहुंचेगी जब सितारा को कोई और तरीके से मारा जाए। तो अंडरस्टैंड, अपना काम करो। ओके मैम, मैं करती हूँ। तो वो सितारा को ऑपरेशन टाँके लगाने लगता है, तो वो डर रहा था डॉक्टर हो। तब डॉक्टर सितारा उसके हाथ को पकड़ के कहती, तुम्हें डर लग रहा है? फर्स्ट टाइम है बिना किसी को सुन किए हुए टाँके लगाना, तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बिना डरे मेरा काम करें, और तुम डर रहे तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं, दफ़ा हो जाओ। मुझे बिना डरे हुए काम पसंद है, ना डर के वाले लोग पसंद नहीं है, गेट लॉस्ट। और ये कहकर डॉक्टर रेहान की तरफ देखती, आपको करना है क्या? तो घूर के उसे देखकर कहती है, रुको, चुप रहो, एकदम चुप, दिखाओ मुझे तुम्हारी। और उसे चेक करती है, उसके हाथ को देखती है, उसके पीठ की तरफ देखती है, तुम्हें क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, बायोलॉजिक फादर ने मेरे ऊपर हमला करवाया, गुंडे भेजे थे 5 लाख के। क्या क्या मतलब 5 लाख के? गुंडों को 5 लाख दिया गया था मुझे मारने के लिए, और ड्राइवर को भी मारा है, वो भी ट्रीटमेंट कर रहा है, मैं भी यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तुम्हें ज़्यादा लगे उसे? अरे उसे एक पंच लगा तो बेहोश हो गया बेचारा, मुझे ज़्यादा लगे, मैं अभी तक बैठी हूँ आपके सामने बात कर रही हूँ। सितारा कब सुधरोगी तुम? कब तुम्हारी ये पागलपंती ख़त्म होगी? क्या कर रही हो तुम अपने फादर के साथ? बायोलॉजिक फादर है मिस्टर वासु, उनके साथ मुझे कुछ हिसाब किताब करने जो मैं क्लियर करने वाली हूँ आज रात तक। कल का दिन दिया था तुम्हें, कल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। और हाँ, एक और बात, पेशेंटों को इस तरह घूमने की इजाज़त नहीं है हॉस्पिटलों में। अगर पेशेंट इस तरह घूमते रहे ना तो डॉक्टर को नाकारा कहा जाएगा कि अपने पेशेंट को नहीं संभाल रहे, बस उसे घूमने की इजाज़त दिए जा रहे। वो बता तो डॉक्टर रेहान से कर, बात तो रेहान से कर रही थी, लेकिन जता मुस्कान से रही थी। तब मुस्कान आगे बढ़ के कहती, तुम ठीक हो? तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तो उसको देखकर कहती, दर्द मुझे, यानी तुम जोक कर रही हो सितारा? सॉरी, सितारा कहती है मुस्कान से, तुम जोक कर रही हो मेरे साथ? मुझे दर्द नहीं हो रहा, बस मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरे सामने क्या कर रही हो। मैं तुम्हारे सामने क्या कर रही हूँ ये छोड़ो, तुम वहाँ मेरे पास आई थी मुझे बचाने के लिए, ये बताओ हाँ या ना? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं अपना वक्त जवाल करके तुम्हें बचाऊँ। तुम बच गई हो, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। वैसे तुम बड़ी दावा करती थी कि तुम मुझसे प्यार करती थी, अगर मैंने तुम्हें नफरत की कुछ बातें कह दी कि तुम मर जाओगी, लेकिन तुम अब भी सही सलामत मेरे सामने खड़ी हो। इंटरेस्टिंग, यानी कि सब कुछ झूठ है, फरेब है, धोखा है, फिर से धोखा देना चाहती है, फिर से झूठ बोलना चाहती है। इंटरेस्टिंग, लेकिन इस बार तुम्हारे झूठ और तुम्हारे फरेब में मैं आने वाले में से नहीं हूँ। तब उसके कॉलर से पकड़ती है मुस्कान, कहती है, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप, फिलहाल खामोश रहो, चुप रहो एकदम। तुम्हारी बातें करने से तुम्हारी ब्लीडिंग और ज़्यादा तेज़ी से बह रही है और तुम अपना मुंह बंद करके बैठो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे कॉलर को पकड़ने की? मैं आपकी कॉलर को कि मैं आपकी सब कुछ पकड़ सकती हूँ अगर मैंने चाहा तो, और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। सुना आपने? तुम भी नहीं रोक सकती। और खामोश रहो, डॉक्टर रेहान को अपना काम करने दो। अगर तुमने कुछ और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे छोटी हो, याद रखो इस बात को। तो आपको भी याद रखना चाहिए, इस वक्त इस हॉस्पिटल में मैं आपकी सीनियर नहीं, इस वक्त तुम मेरी मोहब्बत हो। दस सेट, इतना ही कहना है मुझे तुमसे। जैसे ही ये कहती है कि तुम मेरी मोहब्बत हो, सितारा चुप हो जाती है और खामोशी से बैठ जाती। तो कहती, क्या बात है, यही तो बोल्डनेस चाहिए था मुझे। और लैला अपनी गर्लफ्रेंड से कहती, सीरियसली यही वाला चाहिए था? बिल्कुल। अब इसे हर तरफ उसे बताना पड़ेगा कि इसे कितनी मोहब्बत करती है, और अपनी मोहब्बत को हर तरफ से जताना पड़ेगा, लोगों के सामने भी, लोगों के पीछे भी, सब कुछ, एवरीवन के सामने। अब उसकी बारी है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही हो, स्टोरी की कौन सी चीज़ आपको पसंद आई, अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अम्मी की तबीयत ठीक है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है। ब्लड पेशेंट तो होती रहती है, लेकिन कभी कभार कुछ ज़्यादा ही हो जाती है।
आप बस दुआ कीजिए, दुआओं में आप लोग मुझे याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू सो मच। और हाँ, शुक्रिया आपको दिल से करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मैसेज किया, मेरे लिए दुआ किया, मेरी फैमिली के लिए दुआ किया। बस आप लोग इसी तरह मेरे साथ दुआओं में बने रहिएगा। और हाँ, जो मैंने कहा था, अना का नाम का मतलब होता है मैं, सिर्फ मैं, लेकिन मेरी सिस्टर का नाम अन्ना है, और मेरी मैं में बिल्कुल नहीं है। उनका नाम गलती से उन्होंने रख दिया ना, लेकिन उनके अंदर मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके अंदर कुछ भी ऐसी नहीं चीज़ है। वो सिर्फ अपने लिए सोचे, वो सोचती है सबके लिए, सोचती है पूरी फैमिली के लिए सोचती है। वो मेहमान नवाज है, गुस्सा नहीं करती, हर चीज़ को पोलाइटली लेती। और हाँ, नरम दिल की है, छोटी छोटी बातों में और उन्हें रोना आ जाता है। कोई उन्हें कुछ कहे छोटी सी चीज़ पर भी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसी है मेरी सिस्टर। तो बस दुआ कीजिएगा वो भी अपनी लाइफ में खुश रहे, अपने बच्चों के साथ, मेरी फैमिली भी खुश रहे, सब लोग खुश रहे। आप लोगों के लिए मैं दुआ करूँगी, आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल यार, प्लीज़ 1000 तक पहुँचा दो कम से